बात का ऑलमोस्ट अगर मैं बहुत अच्छी सिलेक्शन करूं, बहुत अच्छी, तो मेरे पास जो है ना, मैं कहूंगा मेरे पास जो है वो 13 से लेकर 30 तक। ठीक है, ओके, मेरे पास ब्रांड चेंज हो गया, मेरे पास ब्रांड आ गया यूनिवर्स। ठीक है, शर्ट एंड टाई, यूनिवर्स ब्रांड है मेरे पास। क्या एज रेंज होगी? एग्जैक्टली exactly, देखो आप लोग मुझे कितनी अच्छी एज रेंज दे रहे हो। अब जैसे ही मैंने ब्रांड चेंज किए, आप लोगों ने एज को 25 23 प्लस कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक चीज क्लिक हुई है कि यार यूनिवर्स बेसिकली एक जो है ना वो ऐसा ब्रांड है जो कि बेसिकली ऑफिशियल ड्रेसिंग ब्रांड कह लो, या आप लोग कह दो उसको कि वो नॉन कैजुअल, या आपके पास जो है क्या कहते हैं, माइंड में वर्ड नहीं आ रहा स्पेशली, कि आप लोगों के पास वो फॉर्मल ब्रांड है। एग्जैक्टली, फॉर्मल ड्रेसिंग ब्रांड है, ऑटोमेटिकली उसकी ऑडियंस जो है आप लोगों के पास डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी ऑडियंस हम लोग कहेंगे जो कि 25 से 50 तक को। अब आप लोगों को क्या एज के बारे में चीज समझ आई है मेरी, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि जैसे ही ब्रांड चेंज हो रहा है, उसकी जैसे ही प्रोडक्ट चेंज हो रही है, आपकी ऑडियंस आप लोगों के माइंडसेट के लिहाज से उसकी एज चेंज हो रही है। तो जब हम किसी ब्रांड की एड लगाएंगे, तो जो प्रोडक्ट होगी, क्या हम उसकी एज सेट कर सकते हैं? अब देखो, मैंने आप लोगों को कोई भी चीज नई नहीं बताई, ऑलरेडी आपको पता था। लेकिन पता ये था कि क्या इस चीज को टेक्निकली हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो अब जब ये चीजें, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी सिर्फ बातों में, लेकिन कल जब हम ऐड लगाएंगे और आप लोग खुद अपने हाथों से जो है उस ऐड को लगाएंगे और आप लोग उसके साथ सेट करेंगे एज रेंज, तो तब आप लोगों को उसकी बहुत ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? ओके, परफेक्ट। हमारे पास जो सेकंड चीज है वो ये है कि जेंडर, क्या जेंडर का होगा इसके अंदर इफेक्ट? जेंडर का इफेक्ट होगा। ओके, लेट्स से कि हमारे पास एक ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, तो जेंडर कौन सा ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, फीमेल के मेल? ऑब्वियसली फीमेल। ठीक है, अब देखो, प्रोडक्ट चेंज होती है, आपको नजर आ रहा है, बिजनेस की नीड चेंज हो रही है, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, मेल जो मैरिड होते हैं वो भी यूज करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से लोग जो मेल मैरिड हो रहे हैं वो तो कभी भी, वो तो बिल्कुल ही नहीं यूज करते हो, कहते बस अब क्या फायदा। ठीक है, तो अगर आप मेल को कंपेयर करते हो तो मेल की बहुत कम जो है परसेंटेज है, और बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होंगी जो कि मेल के लिए होंगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स फीमेल के लिए हो जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर मैं ब्रांड की बात करता हूँ, लाइमलाइट, मैं ब्रांड चेंज करूंगा, आप लोगों ने सिर्फ उसका जेंडर बताना है। लाइमलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो बोथ है, लेकिन मैक्सिमम फीमेल के लिए है। ठीक है, अगर आपको पता है कि जो लाइमलाइट की कुर्ता शलवार है, जो मेन साइड का सेक्शन है बहुत अच्छा है, इवन दो कि मैंने उनकी 2 3 जो है वो लिए हैं, इवन दो ईद पे भी मैंने पहना है, वो बहुत अच्छा उसका है डिजाइन, बहुत अच्छा उसकी ड्रेसिंग है सब कुछ। लेकिन वो आप लोग देखेंगे कि मेल की वैरायटी में उन्होंने 2 3 रैक लगाए हुए हैं बस, बाकी सारा फीमेल का है। और लाइमलाइट फेमस ही फीमेल ब्रांड के लिए, ऐसे ही है। ओके, इक्वेटर, यूनिवर्स, जे डॉट, मैक्सिमम मेल ब्रांड्स है। अब जे डॉट बेसिकली मेल फीमेल दोनों का ब्रांड है, लेकिन जे डॉट फेमस कैसे हुआ? मेल ब्रांड की वजह से। हालांकि जे डॉट की जो फीमेल कलेक्शन है बहुत अच्छी है। अब मैं ब्रांड चेंज कर रहा हूँ और आप लोग जेंडर भी कर रहे हो। अच्छा, अब आप लोगों ने ना मेल नहीं कहना, अब आप लोगों ने जो है ना वो बॉय या मैन का वर्ड यूज करना है। क्यों? उसमें रेंज का भी समझ आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आउटफिटर का, अब मेल यूज करोगे या यहाँ पर जो है आप बॉय यूज करोगे, मैन या बॉय? ठीक है, समझ आ रही है ना? अब आप लोगों ने मुझे क्या आंसर दिया है, बॉय का मतलब ये है कि एज और जेंडर दोनों इन्वॉल्व है। अगर मैं इसमें जहां पे मैन कहता हूं तो उसका भी आप लोगों को समझ आ रही है कि मैन की एज हम लोग कम से कम, मतलब इन लेट से हम लोग उसको 25 प्लस कंसिडर कर रहे हैं अपने माइंड में, और बॉय को हम 20s में जो है 18s में काउंट कर रहे हैं। अब समझ आ रही है कि एज और जेंडर आप लोगों के पास इन्वॉल्व हो के कैसे मिलेगा? क्लियर हो रहा है माइंडसेट, कि हम जो भी ब्रांड की एड लगाएंगे, हम लोग कैसे एज और जेंडर उसका डिसाइड करेंगे। अब बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन की ऐड लगा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की ऐड लगा रहा हूँ, जिससे आप ऑलरेडी क्लास में हो, तो क्या अब यहाँ पर मैं कौन सा ब्रांड यूज करूंगा? मैं मेल के लिए लगाऊंगा या फीमेल के लिए? बोथ, क्योंकि अब ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी सर्विस है जो मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है।
समझ आ रही है? फूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दोनों ले सकते हैं। समझ आ रही है चीजों की? तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो दोनों ले सकते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड हैं। हाँ, परफ्यूम्स देख लो, अब परफ्यूम्स में आप लोगों के पास मैन आएगा, वुमेन, बोथ आएगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि स्पेशलाइज्ड की गई हैं वुमेन के लिए, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि स्पेसिफाइड की गई हैं मेन के लिए। तो जब हम मेन प्रोडक्ट्स की ऐड लगाएंगे तो सिंपली उसके लिए हम मेन सेलेक्ट कर लेंगे बस, और फीमेल के लिए हम सिर्फ उसको फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। इवन तो एक ब्रांड डिफरेंट जेंडर्स को तो डील कर सकता है ना, कि ये प्रोडक्ट्स मेरी मेल के लिए, ये प्रोडक्ट मेरी फीमेल के लिए, कोई मसला नहीं, जब भी ऐड लगाएंगे चेंज कर देंगे। हम हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर पिक्चर के ऊपर, हर पोस्ट पे टारगेटिंग डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग जब ऐड लगाएंगे फॉर एग्जांपल इक्वेटर की, यूनिवर्थ की, तो हम लोग उसको भी स्पेसिफाइड करेंगे, ये मेल के लिए, फीमेल। अगर आपको पता हो कि यूनिवर्थ की भी बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं फीमेल के लिए, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि यूनिवर्थ की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है फीमेल के लिए, उनकी बड़ी अच्छी कलेक्शन है, ठीक है। तो खैर मुझे इन चीज़ों का इसलिए पता है क्योंकि इन ब्रांड से मैंने काम किया हुआ है, एड्स वगैरह मैंने रन की हुई हैं। तो हम जब नॉर्मली लगा रहे होते हैं, एनालिटिक्स निकाल रहे होते हैं, मुझे पता होता है इसका अच्छा ही, इसका ये चल रहा है। कॉस्मेटिक्स ब्रांड, ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड से मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, इसलिए मुझे इनका आइडिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं शायद मैंने दिखाया था फर्स्ट क्लास के अंदर भी, मैंने आपको ऐड का वो जेंडर दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर शायद मैंने आप लोगों को दिखाया हो कि मैंने ऐड का जेंडर स्पेशली दिखाया था आप लोगों को, कि इसमें इस पोस्ट के अंदर मेल और फीमेल का इंटरेक्शन कितने हैं, जहां पर आपको फीमेल का इंटरेक्शन ज्यादा नजर आ रहा था। अगर आप लोग 1 मिनट के लिए सिर्फ क्लास की स्ट्रेंथ के ऊपर देखो कि हमारी क्लास में 121 पार्टिसिपेंट्स हैं, फीमेल ज्यादा है या मेल, सिर्फ एक जस्ट एक मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो दिया है, फीमेल ज्यादा है कि मेल ज्यादा है क्लास के अंदर? फीमेल ज्यादा है। तो जब हम लोगों ने ऐड देखी थी उस पर इंटरेक्शन फीमेल का ज्यादा था कि मेल का? अब समझ आ रही है चीजें किस तरह कनेक्टेड है, कि जब आपकी पोस्ट के ऊपर ज्यादा इंटरेक्शन फीमेल का है, वही चीज आपको क्लास के अंदर नजर आ रही है। अगर 121 पार्टिसिपेंट, 121 पार्टिसिपेंट मतलब एक छोटी अमाउंट नहीं है, इतने लोग हम क्लास के अंदर इस टाइम लाइव हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस एड के ऊपर अच्छा खासा इंसाइट गया है। मतलब एक आपकी एड, आप लोग इससे सिर्फ अब सारी चीजें छोड़ दो, आप सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करो कि अगर क्लास के अंदर 121 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि उस एड की प्रमोशन सही हुई है कि नहीं हुई। सिर्फ इतना सोचो कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यहाँ पर आए हैं, जिनको पता ही नहीं था कि एडवर्टाइजमेंट के पहले कंपनी के बारे में जरा भी नहीं पता था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यू गाइस आर हियर, ठीक है। और आप लोग इस कोर्स को सीख रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो रहा है। तो अब हमारी, मैं बार बार आप लोगों को इन चीज़ों को इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का डायरेक्ट लिंक है, आप लोगों ने चीज़ें डायरेक्ट सीखनी है और इनको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को रियल टाइम के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड्स में, काफी लोगों के पहले माइंड में ये भी होगा, ये कंपनी स्कैम तो नहीं है, कंपनी जो है वो लाइक इस तरह कैसे हो सकता है कि मतलब ऑनलाइन पे कर, तो काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। फिर आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सोचा होगा यार इतनी कम प्राइस में कोर्स कैसे हो सकता है? काफी लोगों ने ये भी सोचा होगा कि यार मतलब लाइक 1000 में, 500 रुपये में एक कोर्स कैसे हो सकता है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी कोर्सेज में इनरोल किया है। हमारे पास कोई एक ग्रुप आया है 10 से 12 लोगों का, जिन्होंने सारे सारे कोर्सेज में इनरोल किया हुआ है, ठीक है। वो मतलब अपनी बैचलर्स वगैरह से फ्री हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों में पहले, तो आप लोगों को पहले स्टार्ट में आइडिया ही नहीं होगा कि कोर्स में क्लासेस होंगी भी। कई लोगों का, मुझे अक्सर मैं जब उनसे पूछता हूँ, उनको लगता है कि सर हम, हमें था कि ये स्कैम है, ठीक है। इवन दो कि जब उन्होंने क्लासेस ली और उन्होंने क्लासेस ली, अब जिस तरह आप लोग ग्राफिक की क्लास ले रहे हो, फ्रीलांसिंग की ले रहे हो, मेरी क्लास तकरीबन एंड पे होती है, तो आप लोगों को देख रहे हो कि क्लासेस जो है हो रही हैं, आप चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, आपको समझ आ रही हैं। तो इससे क्या आइडिया हो रहा है कि आप लोगों को एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आए हो और एक प्लेटफॉर्म पे चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यही चीजें सीखनी है। देखो मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए, मैंने पहले भी बात की थी कि मैं आप लोगों को गलत ट्रेन करूंगा, अगर मैं आप लोगों को गलत ट्रेन करूंगा तो मैं आप लोगों का नुकसान नहीं करूंगा, बेसिकली मैं आप लोगों के आगे 100 क्लाइंट्स का नुकसान करूंगा। मतलब अगर आप 100 लोग आगे मार्केट में जाते हो और आप लोग एक एक क्लाइंट को भी मैनेज करते हो, और एक एक क्लाइंट की आप एक एक ऐड भी लगाते हो, और अगर उस ऐड का, ठीक है, आप लोग जो सा है वो गलत ऑडियंस सेलेक्ट कर देते हो, तो कितने पैसे जाया हुए लोगों के। आप जरा इस चीज को इमेजिन करो कि अगर मैं आप लोगों को सही तरीके से ऑडियंस सिलेक्शन ना सिखाऊं, आप लोगों ने तो ऐड लगा दी ना, उस ऐड के ऊपर कितने लोगों का नुकसान हो सकता है अगर आप उस ऐड को सही तरीके से लगाओगे ही नहीं, ठीक है।
इन ए लाइटर वे हम लोगों ने सिर्फ ये समझना है कि ऑडियंस हम लोगों ने सही कैसे उठानी है, बस।